हेलो बच्चों, आज हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग में एक नया सम्स करने जा रहे हैं जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी 2007 और 2011 में आया हुआ सम्स है। ये मिशन एमसीक्यू जो बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का कॉस्ट का है, उसमें पेज 45 में क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ आप लोग के सामने। ये सम्स है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, कई सारे बच्चों का भी डाउट भी है, फिर हम लोग और भी सम्स भी देखेंगे जितना ज़्यादा हो सके आप लोग का सम्स यहाँ पे हम सॉल्व करा पाएँ। ठीक है ना। और आइए 12 नंबर सम्स को एक बार अच्छी तरह से पहले पढ़ते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ दिया हुआ, क्या क्या कैलकुलेट करना है और इससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत है मेरे को। From the following particular, compute the reorder label, reorder quantity, average stock level, average stock level. That means आपको मैक्सिमम लेवल भी निकालना पड़ेगा प्लस मिनिमम लेवल भी निकालना पड़ेगा। उन दोनों को डिवाइड करके हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज स्टॉक लेवल। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, इसके बारे में हमने आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया। और इस तरह का अगर कोई भी डाउट है तो फिर आप ये याद रखिए कि इस तरह का हम कोई फार्मूला भी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग मिसिंग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, जो कि सम्स में ही दिया रहता है और आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। और उसके लिए हम आपको एक अच्छा सा ट्रिक बताएंगे, आप ध्यान दीजिएगा तो आसानी से ये सम्स आप कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल यूसेज दिया हुआ, तो नॉर्मल का हमने क्या नाम बताया था आपको, ज़रा बताइए मेरे को। नॉर्मल यूसेज है 100 यूनिट पर डे। अच्छा, मिनिमम यूसेज है 60 यूनिट पर डे। मैक्सिमम यूसेज दे के रखा हुआ 130 यूनिट पर डे। मिनिमम लेवल आपको दे के रखा हुआ 1400 यूनिट। इसका मतलब मिनिमम लेवल यहाँ पे निकला हुआ, आपको निकालने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा है मैक्सिमम लेवल 7800 यूनिट। ठीक है। देन रीऑर्डर पीरियड देके नॉर्मल दिया हुआ है। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, एवरेज दिया हुआ है। इस सम्स में एवरेज दिया हुआ है। अच्छा, मिनिमम दिया है, इसीलिए मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आपसे पूछ रहा है। क्लियर हो गया पहला चीज़। एकदम आसान सा सवाल है। सबसे पहले हम लोग को रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है। आइए हम सम्स की ओर बढ़ते हैं, कैसे हमको इसको सम सॉल्व करना है। सबसे पहला काम ये है कि आप लोग को रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए हम सम्स की ओर आगे बढ़ते हैं, फिर जो जो इन्फॉर्मेशन हमको ज़रूरत होगा हम लोग चेक कर लेंगे। आइए पहले फॉर्मूला लिखिए आप लोग। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। जैसे ही आप सम्स में मैक्सिमम कंजम्पशन देखेंगे तो मैक्सिमम कंजम्पशन दे कर रखा हुआ है करीबन 130 यूनिट। लेकिन प्रॉब्लम क्या आने वाला, अब देखिए बड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग के सामने। मैक्सिमम लीड टाइम सम्स में मिसिंग है, क्योंकि मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आपसे पूछ रहा है। तो मैक्सिमम लीड टाइम तो दिया नहीं है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बस आप फटाक से एक बार ये चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आपके सम्स में नॉर्मल लीड टाइम दिया हुआ है। नॉर्मल लीड टाइम। अच्छा, पहला चीज़ हम ये बता रहे हैं, अभी हमने आपको सम्स इस वीडियो के माध्यम से शो भी किए हैं, तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो सम्स को नोट कर लेंगे। थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है ना, उसको रोक, पहले सम्स नोट कर लेंगे, उसके बाद सम्स करेंगे। तो देखिए सम्स में नॉर्मल लीड टाइम दिया हुआ 25, कितना दे के रखा हुआ, 25 डेज। आप ये बताइए ये नॉर्मल लीड टाइम कैसे निकला होगा। तो हम आपको बताएंगे मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 25 डेज। क्लियर है? ओके। क्या मैक्सिमम लीड टाइम है? जी नहीं। मैक्सिमम लीड टाइम अगर दिया रहता तो फिर क्यों ऐसे करने जाते। मिनिमम लीड टाइम दे के रखा हुआ 20 डेज। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार देख लीजिए, सम्स क्लास 10 आपको याद आ रहा होगा। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 1 से हमने मल्टीप्लाई किया मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम का वैल्यू दिया था, पुट कर दिए। देन 25 इंटू 2 कितना हो गया, 50। देयरफॉर मैक्सिमम लीड टाइम, कुछ कहीं कहीं पे हम शॉर्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप समझ जाइए, 50 माइनस इक्वल टू किस साइड जा रहा है, 20 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 30। तो आपका मैक्सिमम लीड टाइम निकल गया। और ये 4 नंबर आपका क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम था, वो पूछ भी रहा था, यहाँ सम्स में दिया भी था मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आपको निकालना है। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना हो गया, 30 डेज।
ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, रीऑर्डर लेवल में पुट कर लेते हैं। आप लोग एक चीज़ करिएगा, इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर लेवल निकालिएगा। वैसे धीरे धीरे अभी समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इसको पहले करना उसको बाद में करना है, ठीक है ना। सुविधा के लिए बोले थे। 130 इंटू 30 कर लीजिए, कितना हो गया 3900, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल कितना हो गया तुम्हारा 3900, और नॉर्मल हम लोग मैक्सिमम लीड टाइम निकाल दिए, कितना है 30 डेज। फटाफट इसको कॉपी करिए। अच्छा, अब देखिए सम्स में एक चीज़ और भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। वो क्या चीज़ है पहले आप देख लीजिए, और आपके लिए एक आश्चर्यचकित करने वाला ही चीज़ है। सम्स में पूछा है रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी। अब आप ये बताइए, रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। सर रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब तो आपने बताया था ईओक्यू, ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ईओक्यू के लिए हमने फॉर्मूला भी तो आपको बताया था, क्या बताया था, 2 लोग आओ चाय पी के जाओ, 2 लोग आओ चाय पी के जाओ। इसका मतलब आपको एनुअल डिमांड चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, कैरिंग कॉस्ट चाहिए। बट इस सम्स में इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला तो यहाँ अप्लाई होने वाला नहीं होगा। अब आप तो बोलेंगे सर आपने ये चीज़ तो बताया ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम नहीं आने के लिए ही हम आगे बताने जा रहे हैं। आप हमको ये बताइए कि मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग वहाँ से रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। आइए फटाफट लिखिए जल्दी से। तो मैक्सिमम लेवल का पहले आप फॉर्मूला लिखिए। अच्छा, क्या सम्स में मैक्सिमम लेवल का वैल्यू दे के रखा हुआ है, चेक कर लीजिएगा। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। क्लियर है, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। अब आप ये बताइए, क्या मैक्सिमम लेवल का वैल्यू दे के रखा हुआ है। जी हाँ, मैक्सिमम लेवल दे के रखा हुआ है सम्स में 130 यूनिट, नहीं 130 यूनिट तो मैक्सिमम यूसेज दे के रखा हुआ है। मैक्सिमम लेवल दिया होगा 7800 यूनिट, कहीं कहीं देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैक्सिमम लेवल हम लोग का दिया हुआ है 7800 यूनिट। अच्छा, ROL आपने निकाल चुका है, कितना आया 3900 आया था ना, लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे EOQ दिया हुआ है, इसका मतलब EOQ मालूम है नहीं, आप ऐसे ही रख दीजिए EOQ। अब सम्स में देखिए मिनिमम कंजम्पशन, तो मिनिमम यूसेज दे के रखा हुआ 60 यूनिट पर डे, और मिनिमम लीड टाइम सम्स में रीऑर्डर पीरियड दे के रखा हुआ 20 दिन का। ठीक, आइए फटाफट कैलकुलेट करें। 7800 इसको इधर ले आइए, माइनस 3900, और ये तो माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, इनटू कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1200। क्या बचेगा EOQ। देखिए EOQ आसानी से निकल गया, कहीं फार्मूला का ज़रूरत पड़ा ही नहीं। फटाफट इसमें ऐड कर लीजिए। क्या करेंगे हम लोग, 7800 माइनस 3900 प्लस 1200, कितना हो गया 5100। EOQ निकल गया। तो क्या इस तरह का फॉर्मूला का कोई ज़रूरत पड़ा हमको यहाँ पे, जी नहीं। ठीक है, हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। फटाफट नोट करिए, नोट कर लिए होंगे आप लोग फटाफट। अब आप देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल का हम लोग फार्मूला लिखे हुए हैं। एवरेज स्टॉक लेवल का फार्मूला क्या है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाई 2। मैक्सिमम लेवल एग्जाम आपके बुक में दे के रखा हुआ, मैक्सिमम लेवल कितना दिया हुआ है तुम्हारा, मैक्सिमम लेवल दे के रखा हुआ 7800, और मिनिमम लेवल कितना दे के रखा हुआ 1400। तो फटाफट इनको ऐड कर लेते हैं। 7800 प्लस 1400 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 7800 प्लस 1400 डिवाइड बाई 2, 9200 को हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए तो 4600। ये आपका आंसर, इतना यूनिट
फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और एकदम आसान सा है, प्लस और भी जो बच्चे लोग बीकॉम का ट्यूशन वगैरह कहीं नहीं ले पा रहे हैं, उनका कॉस्ट छूट रहा है या उनको ये चीज़ सीखने का मन है, तो प्लीज़ आप लोग से ये बहुत बड़ा रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह में सर्किल जो भी है उसको शेयर करें, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।